प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। आज छठा दिन है प्रार्थना का, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 5 दिन से मणिपुर के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज छठा दिन है प्रार्थना का। आज फिर से हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में अगुवाई की, प्रार्थना में मेरे साथ रहे और इस प्रार्थना को और जगह तक पहुंचाया। और हम जानते हैं कि इन प्रार्थनाओं का जवाब बहुत जल्द हमको मिलने वाला है और पॉजिटिव आंसर आएगा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। एक सवाल यह है कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, पहला शमूएल 12 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है कि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी हूं। सीधा सा अर्थ है, प्रार्थना ना करना पाप माना जाता है। तो पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद को अगर हम देखें, मैं उसको पढ़कर आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या लिखा है। जब शमूएल ने इस बात को लोगों से कहा, लिखा है कि फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कोई परेशान है, कोई चिंता में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, वेदनाओं में है, और हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हम उस समय पापी ठहरते हैं। बाइबल बताती है प्रार्थना ना करना पाप है। तो शामिल हो जाइए मेरे साथ आज की इस प्रार्थना में, और पूरी प्रार्थना में शामिल रहिए और इस प्रार्थना को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारी इस प्रार्थना में शामिल हों और उसका जवाब परमेश्वर हमें हाँ और आमीन के साथ दे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि जो राजा शाऊल था उसने कब राज्य करना शुरू किया, उसकी आयु कितनी थी जब उसने राज्य करना शुरू किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, हिंट देता हूं कि शमूएल की पुस्तक में इसका जिक्र है, तो जवाब दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं आज के इस छठे दिन में। छठा दिन है, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आप चाहे घर में हो, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप रास्ते में हो, किचन में हो, ऑफिस में हो, जॉब पर हो, या अपने व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, एरोप्लेन में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, ऑटो में हो, बाइक पर हो, स्कूटी पे हो, कान में लगाकर प्रार्थना को सुनिए और आंखों को खोलकर बाइक और स्कूटी चलाइए, लेकिन प्रार्थना में शामिल रहिए। अगर आप घर में हैं, किचन में हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तब भी आप इस प्रार्थना में शामिल होइए, क्योंकि छोटी सी प्रार्थना है। ज़्यादा लंबी प्रार्थना मैं करता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है लंबी प्रार्थना करने के लिए। छोटी सी प्रार्थना, छोटी से शब्दों में सब कुछ प्रभु के सामने रख देंगे और फिर हम इंतज़ार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जवाब का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम आमीन बोलते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए समझ लो हो गया, ये नहीं कि हो जाएगा। जब हम आमीन बोलते हैं तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए ये काम हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, अपने विचारों को शून्य करें और इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हालेलुया। प्रभु जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी मैं तेरे बच्चों के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ मेरे परमेश्वर। हम सबको छू के ब्लेस कर प्रभु जी, हमारे दिल दिमाग को, हमारी दृष्टि को, विचार को, चाल चलन को अपने कब्जे में रख लेना मेरे प्रभु जी, ताकि आज जो प्रार्थना की जाए ये प्रार्थना भी प्रभु जी पवित्रता से की जाए प्रभु जी, और ये स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी तेरी सुनहली वेदी तक पहुंचने पाए।
परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, सबसे पहले मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। सबको आशीषित कर, सबकी रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी बांझपन, कर्जे अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ, ताकि प्रभु उन घरों में आनंद मनाया जाए। बुरी बुरी बीमारियों से जो ग्रस्त हैं उनको भी चंगाई दे, ताकि वो तेरी महिमा करने पाए। परमपिता परमेश्वर, आज इस छठे दिन में एक बार फिर से हम तेरे बच्चों को जो मणिपुर में है मेरे परमेश्वर, जो असहाय हो चुके हैं प्रभु, जो वेदनाओं में है, पीड़ाओं में है, कष्टों में है प्रभु जी, बेघर हैं, दर दर भटक रहे हैं प्रभु जी, जंगलों में भागे भागे फिर रहे हैं, सड़कों पर भागे भागे फिर रहे हैं, और प्रभु जी उनका कोई भी सहायक नहीं है प्रभु जी। तेरे उन बच्चों के लिए हम सब एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी इस प्रार्थना को सुन प्रभु, अपने बच्चों की सुधि ले मेरे परमेश्वर। प्रभु जी अपने लोगों को तैयार कर, ताकि प्रभु जी उस स्थान में जाके प्रभु जी तेरे बच्चों की मदद सहायता कर सकें। प्रभु जी जो लोग घायल हैं और प्रभु जी जिनके जो बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कहीं पर भी उनको स्थान नहीं मिल रहा है प्रभु जी, परेशान है प्रभु, उनके लिए भी प्रभु जी अपने लोगों को तैयार कर प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों से प्रभु जी बहुत से लोग चले गए हैं मेरे परमेश्वर, जिनको प्रभु जी मार डाला गया है प्रभु जी, उन घरों में प्रभु तो अपने आत्मा के द्वारा उस खाली स्थान को भर मेरे परमेश्वर, उन्हें सांत्वना दे मेरे प्रभु जी, उन पर आशीष का हाथ रख मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी उनकी इस कमी को अपने आत्मा के द्वारा पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को प्रभु जी, और अपने उस जगह को, स्थान को, मणिपुर को प्रभु तू प्रभु जी अपने हाथों में ले ले मेरे परमेश्वर। तू उस राज्य का संचालन कर मेरे परमेश्वर। बड़े ओहदे पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति पर प्रभु तू अपना सामर्थ्य हाथ रख मेरे परमेश्वर, ताकि वहां पर आज के बाद कोई भी हिंसा, आगजनी, दंगा फसाद ना होने पाए मेरे प्रभु। हर तंत्र प्रभु जी, चाहे वो पुलिस तंत्र हो, प्रशासन हो प्रभु जी, वो सब प्रभु जी तेरे लोगों की चिंता करें, उन्हें देखें प्रभु, और आने वाले हर एक घटना से उन्हें बचा के रखें। जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी विनती करता हूं प्रभु जी, उनसे भी तू बोल और बातचीत कर, उनके हृदय को परिवर्तित कर प्रभु, और उन्हें बता कि इंसान इंसान है प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपने बच्चों की रक्षा रखवाली के लिए अपने सरदूतों का पहरा लगाना प्रभु, ताकि प्रभु जी उनके विरुद्ध कोई भी योजना कारीगर ना साबित हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपने बच्चों की सुधि ले, जो भूखे प्यासे हैं प्रभु जी, नंगे उघाड़े हैं मेरे परमेश्वर, बेघर हैं प्रभु जी, बेचैन हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, तकलीफों में हैं प्रभु जी, तू उनके करहाने को सुन। हम जानते हैं प्रभु, जब इजरायली लोग 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे, वो चिल्ला रहे थे, बिलक रहे थे, रो रहे थे प्रभु, तब तूने उनकी दुहाई को सुना, और तू स्वर्ग को झुकाकर जमीन पर उतर कर आया प्रभु, और तूने अपनी सेना को बचाने के लिए प्रभु अपने लोगों को भेजा, और प्रभु जी वो उनको वहां से निकाल कर लेकर आए मेरे परमेश्वर, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। प्रभु जी तेरे बच्चे जो मणिपुर में रहते हैं, उनके सामने भी आज बहुत सारे गोलियत खड़े हैं, उनके सामने भी आज बहुत सारे लाल समुंदर हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इन सारी समस्याओं से प्रभु जी अपने बच्चों को पार कर मेरे परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके जीवन में फिर से खुशहाली आए, फिर से वो भले चंगे रहें प्रभु जी, फिर से वो तेरी महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु जी मणिपुर के लोग जो प्रभु जी तेरी महिमा कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं प्रभु जी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, धूप हो, गर्मी हो, ऐसी परिस्थिति में तेरे बच्चे जो घरों से बाहर भटक रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी तेरी महिमा कर रहे हैं, उनकी पुकार को सुन ले मेरे परमेश्वर, सुन ले मेरे प्रभु, अपने कानों से उनकी आवाजों को सुन, और उसका जवाब उनको हाँ और आमीन में दे। परमपिता परमेश्वर, जो कैद में है प्रभु जी, जिन्हें पकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया है, उन्हें भी प्रभु तू निकाल कर बाहर लेकर आ, क्योंकि तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो अपने बच्चों के जीवन में आज अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी, सारी रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, सारी संकट क्लेश परेशानियां दूर हो जाए मेरे प्रभु जी, दंगे फसाद लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, पूर्ण शांति उस राज्य में दे मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से उस राज्य को ज्यों का त्यों कर प्रभु, ताकि वो मणिपुर प्रभु एक बार फिर से नया मणिपुर बन जाए प्रभु, और तेरे बच्चे तेरी महिमा करने पाए, और विश्व के लोग जाने
कि हाँ, हमारा परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य करता है। परमपिता परमेश्वर, तू कभी भी हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। मणिपुर के लोग प्रभु जी बिलख रहे हैं प्रभु, रो रहे हैं प्रभु जी, तो उनके आंसुओं को देख, उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख मेरे परमेश्वर, उनके आंसुओं की कदर कर मेरे प्रभु, और उनके आंसुओं का जवाब दे मेरे परमेश्वर। उनके साथ मिलकर बहुत से लोग हैं जो मणिपुर के बाहर हैं, जो प्रार्थनाओं में लगे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब की प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दे। मेरे साथ भी जितने लोग इस समय प्रार्थना में हैं, हम सब की प्रार्थना का भी प्रभु जवाब हाँ और आमीन में दे मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु जी मणिपुर बहाल हो और वहां पर फिर से प्रभु जी तेरे बच्चे एक खुशहाल और आनंदित जीवन जीने वाले बन सकें। परमपिता परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ तू कर सकता है मेरे प्रभु, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है और सब कुछ तेरे इशारे पर होता है प्रभु जी। तेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे परमेश्वर। तो होने दे प्रभु, अपने बच्चों की सुधि ले और उनके जीवन को फिर से ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी। मणिपुर से बाहर जितने भी लोग हैं प्रभु जी, और जो अच्छे ओहदे पर हैं मेरे परमेश्वर, और जो कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं प्रभु, तो उनको भी खड़ा कर मेरे प्रभु, ताकि वो भी उनकी सुधि ले और प्रभु जी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। मैं जानता हूं प्रभु, तो कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, उसका हजारों गुना तो उनको लौटा कर देगा। और जो लोग मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, जो दान पुण्य कर रहे हैं प्रभु जी मणिपुर के लिए, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं प्रभु, तो उनको भी आशीषित कर, और जितना वो देते हैं प्रभु उसका हजारों लाखों गुना तो उनको लौटा कर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मणिपुर के चारों तरफ अपने सरदूतों का पहरा लगा, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, बुरे लोग, बुरी बातें उस जगह में प्रवेश न करें प्रभु, और तेरे बच्चे वहां पर सुरक्षित रहें। सारे मणिपुर के तेरे विश्वासी बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूं, ताकि बैरी किसी भी रीति से किसी के जीवन में काम ना करे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूं आज की इस प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हुए, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुन लिया है और अपने बच्चों की सुधि ले ली है। बहुत जल्द हमारे सामने एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी भी खाली नहीं जाती। परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब देता है, लेकिन हर एक प्रार्थना का सुनने का एक समय होता है। तो वो समय कब है परमेश्वर जानता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिससे हमने प्रार्थना की है वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज भी आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए। कल भी थे, 5 दिन से आप मेरे साथ हैं, 6ठे दिन भी आज आप मेरे साथ हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आज भी अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ सर, हाँ ब्रदर, हाँ पास्टर जी, मैं भी आपके साथ प्रार्थना में शामिल हूँ। आप कहीं पर भी हों, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, कहीं पर भी हों, ऑफिस में हो, घर में हो, हॉल में हो, या आप मेट्रो में हो, या एरोप्लेन में, कहीं पर भी अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहीं से लिख दीजिए कि मैंने यहाँ से आपकी प्रार्थना को सुना है और इसमें मैं भी शामिल हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और गुजारिश करता हूँ इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग हमारी इस प्रार्थना में शामिल हो जाए और एक सामूहिक प्रार्थना हो, ताकि पतरस की तरह मणिपुर के लोगों को बचाया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि शाऊल कितने वर्ष का था जब उसने राज्य करना शुरू किया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आखिरी प्रार्थना है, कल 7वां दिन है, तो जरूर मेरे साथ शामिल होइए। संडे है, मैं जानता हूं सब बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास एक वीडियो होगा, ना कि लाइव होगा, वीडियो होगा, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। पूरे दिन में देखिए, प्रार्थना में शामिल होइए और परमेश्वर की महिमा को इस देश में होता हुआ देखिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।